गुड आफ्टरनून बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में चैप्टर डिस्कस किया था, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। एक क्विक रिवीजन करते हैं इस चैप्टर का, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या देखा था? दिस इज स्टोरी ऑफ अ मंकी, बेबी मंकी। इट वुड नॉट बी रॉन्ग इफ यू से बेबी मंकी की एक कहानी है हु वॉज वेरी नॉटी, जो बहुत ज्यादा शरारती था। वो मंकी जो हमारे ऑथर के ग्रैंडफादर हैं, उन्हें कहाँ मिलता है बच्चों? एक टोंगा ओनर के पास। ठीक है, और क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे ही वॉज वेरी एनिमल, ही वॉज अ एनिमल लवर पर्सन। वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। इस वजह से उन्हें ये देख के ऐसा लगता है कि जो ये मंकी है अपनी सही जगह पे नहीं है, आई शुड टेक हिम होम। ठीक है, मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। और उन्होंने एक प्राइवेट जू भी बना रखा था और उसे वहां पे वो रख लेते हैं। ठीक है, इस वजह से ग्रैंडफादर टोटो को अपने घर ले आते हैं। यहां से होती है कहानी स्टार्ट। और उन्हें लग रहा था कि शायद टोटो बाकी सारे सभी एनिमल्स के साथ घुल मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, और इट वुड बी अ वेरी हैप्पी फैमिली ऑफ ऑल द एनिमल्स। ठीक है, सभी एनिमल्स एक साथ अच्छे से रहेंगे। बट टोटो के इरादे कुछ और ही थे। टोटो क्या करता है बच्चों? उस सबको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। जब उसे बाकी एनिमल्स के साथ रखा जाता है तो वो क्या करता है बच्चों? पूरी रात भर उनको सोने नहीं देता। ठीक है, ही डिस्टर्ब्स देयर स्लीप। और हाँ, आपको अगर याद हो बच्चों, तो उसको बाकी एनिमल्स के साथ रखने से पहले ग्रैंडफादर और जो हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के, इस स्टोरी के ऑथर कौन है बच्चों? स्टोरी के ऑथर है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इनकी आपने ऑलरेडी काफी स्टोरीज पढ़ी होंगी। ही वॉज एन एंग्लो इंडियन मैन। इज इट क्लियर? तो ग्रैंडफादर और ऑथर ये डिसाइड करते हैं कि वो जो टोटू है उसको एक क्लोजेट में रखेंगे, और वो उसे रखते भी हैं एक हुक से बांध करके। बट होता क्या है बच्चों? जब तक वो वापस आते हैं वो देखते हैं कि उसने जितने भी वॉलपेपर्स थे वो सब क्या कर दिए थे? उखाड़ के रख दिए थे। और जो ऑथर का ब्लेजर था उसे भी टोर इनटू पीसेस। उसके भी वो क्या कर देता है बच्चों? टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इस बात पे नाराज होने के बजाय ग्रैंडफादर क्या करते हैं? तारीफ करते हैं कि हाँ, ये बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है। अगर ये चाहता, अगर हम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो ये तुम्हारे ब्लेजर के पीसेस का क्या करता? रोप बनाता और इस विंडो के थ्रू इस रूम से बाहर निकल जाता। तो इस तरह से शाबाशी देते हैं उसकी इंटेलिजेंस को ग्रैंडफादर, और फिर उसे जाकर के रख देते हैं एनिमल्स के साथ। लेकिन वहां उसकी दोस्ती कुछ बन नहीं पाती बाकी जानवरों के साथ। और वो पूरी रात भर he doesn't he did not allow other animals to sleep at that night। इसलिए नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। और उन्हें कहाँ जाना था बच्चों? देहरादून से सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जाना था। तो वो टोटो को अपने साथ ले जाते हैं, और वो भी एक एडवेंचर ही होता है कि इस तरह से टोटो को वो छिपा करके एक बिग कैनवस, कह सकते हैं कैनवस के बैग में वो छिपा करके ले जाते हैं। जिससे टोटो बाहर तो नहीं आ पा रहा था, लेकिन ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कम आउट। वो अपनी बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिस वजह से जो बैग था बच्चों वो इधर से उधर रोल हो रहा था रेलवे स्टेशन पे। और लोग ये देख करके एज अ स्पेक्टेटर बहुत एंजॉय भी कर रहे थे इस बात को। आई होप इतना क्लियर है आपको। इसके बाद बच्चों वो बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन पे ग्रैंडफादर पहुंचते हैं और वो अपना टिकट शो कर रहे होते हैं किसको? टिकट मास्टर को। तभी जो मंकी है, टोटो है, वो अपना सर बाहर निकालता है। और टिकट मास्टर ये देख करके कहते हैं कि आपको अब एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक डॉग को अपने साथ कैरी कर रहे हैं। इस पे ग्रैंडफादर कहते हैं कि आई एम नॉट कैरिंग अ डॉग, ये तो एक मंकी है एंड ही कैन वॉक ऑन टू लेग्स। ये अपने पैरों पे चल सकता है, दो पैरों पे। तो इसका टिकट नहीं बनेगा, क्योंकि चार पैरों वाले जानवरों का ही टिकट लेना उसमें अलाउड था। एक्स्ट्रा टिकट लेना एज अ फाइन आप ले सकते थे। बट टिकट मास्टर उनकी बात पे एग्री नहीं करता, जिसपे गुस्सा होकर के ग्रैंडफादर अपने पॉकेट से एक टॉर्टोइज निकालते हैं और कहते हैं कि इस टाइनी क्रिएचर का फिर आप कितना टिकट लेंगे ये भी बता दीजिए। इस पे टिकट मास्टर कहते हैं कि देयर इज नो चार्ज फॉर अ टॉर्टोइज बट यू हैव टू चार्ज फॉर दिस डॉग। लेकिन इस डॉग के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, 3 रुपीज उन्हें देने पड़ते हैं। आई होप इतना क्लियर था। और इस तरह से ये वाली स्टोरी जो थी वो फिनिश हो जाती है।
और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे ऑथर हैं वो इस ट्रिप में ग्रैंडफादर के साथ नहीं थे, बट ग्रैंडफादर नरेट करके सारा किस्सा ऑथर को सुनाते हैं। उसके बाद बच्चों डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को कहाँ रखेंगे। दे विल कीप टोटो विद देयर डंकी नाना। ठीक है, उनकी एक डंकी थी, फैमिली डंकी उसे कहा गया है, उसके साथ रखने का डिसाइड करते हैं, जिसका नाम था नाना। उसके साथ जब उसे रखते हैं और जब वो देखने आते हैं, इंस्पेक्ट करने आते हैं ग्रैंडफादर, क्योंकि उन्हें डाउट था कि वो अच्छे से रह रहा है नाना के साथ या नहीं, तो देखते हैं कि नाना अपने जहां पे उसके लिए ग्रास रखी हुई थी, स्ट्रॉज रखी थी, वो उसको नहीं खा रही थी। पास आकर के वो उसको थोड़ा डांटते भी हैं, मारते हैं, लेकिन वो फिर भी उस घास के पास नहीं जाती। और जब वो ही हैड अ क्लोज लुक एट इट, जो उस पर ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो टोटो है उसने अपने टीथ से, शार्प टीथ से डंकी यानी कि नाना के बड़े बड़े ईयर्स को क्या कर रखा है, ग्रैब कर रखा है। ठीक है, इस वजह से वो डर रही थी और फिर उसको बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। और उसके बाद से, उस दिन के बाद से कभी भी नाना और टोटो की फ्रेंडशिप नहीं हो पाती। इन वन डे पानी तब सर से ऊपर चला जाता है जब ग्रैंड मदर ने एक पुलाव बनाया होता है सबके लिए, आंटी भी आए रहती हैं घर में, लेकिन जो टोटो था वो क्या करता है, उस पुलाव को, अपने बाउल को जो भी था उसमें जिसमें वो रखा हुआ था, उसको अपने साथ ले जाता है और खाने लगता है। और जब ग्रैंड मदर ये देखती हैं, उससे वापस मांगती हैं, तो उसे लेकर के एक ट्री में जाकर के बैठ के पूरा खा लेता है, और उल्टा बाकी लोगों पे क्या फेंक रहा होता है, अटैक कर रहा था आंटी पे वगैरह पे भी और ग्रैंड मदर पे भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और लास्ट में वो जो पूरा पुलाव कंप्लीट करने के बाद उस टम्बलर को वापस नीचे भी फेंक देता है। और ये सब चीजें जब इतनी ज्यादा हो जाती हैं, ग्रैंडफादर को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है कि ही कैन नॉट कीप टोटो विद हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली के परिवार के साथ टोटो को नहीं रख सकता, टोटो वहां पे घुल मिल नहीं पा रहा था। इवन सबसे बड़ी बात है कि वो क्या कर रहा था बच्चों, नुकसान पहुंचा रहा था। ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव चीजों को तोड़ रहा था। इसलिए ग्रैंडफादर क्या करते हैं, टोटो को अपने साथ ले जाते हैं और वापस जिस टोंगा मास्टर से उसको लेके आए थे, वापस उसको 3 रुपीज में दे देते हैं, बल्कि पैसे दे के वापस दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है और हमें पता चलता है कि टोटो ने कितनी तबाही मचा दी थी कुछ ही दिनों में ग्रैंडफादर और ऑथर रस्किन बॉन्ड के घर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपका रिवीजन भी हो गया इस चैप्टर का, एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे सामने आ जाता है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स जू। टोटो ग्रैंडफादर के जू में कैसे आया, तो इसका आंसर आप लिखेंगे, टोटो वॉज इन कैप्टिविटी ऑफ अ टोंगा ओनर। टोटो को किसने कैप्टिविटी, कहां से वर्ड, ये वर्ड कहां से आया बच्चों, कैप्टिविटी वर्ड आता है कैप्चर से। किसके कब्जे में था या फिर किसके अंडर था, वो एक टोंगा ओनर के पास था। द ग्रैंडफादर गेट सिंपैथेटिक विद द मंकी एंड थिंक्स दैट हिज प्राइवेट जू वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर टोटो। ठीक है, उसने उसे अपनी जो फूड कार्ट था उसके साथ बांध के रखा होता था, और ये देख के ग्रैंडफादर को उस पर सिंपैथी आती है और वो चाहते हैं कि मुझे इस टोटो, इस मंकी को कहाँ ले जाना चाहिए, अपने प्राइवेट जू में ले जाना चाहिए, जहाँ पे एक बेटर लाइफ जी सकेगा, वुड बी अ बेटर प्लेस फॉर टोटो। सो ही परचेज टोटो, इसलिए वो टोटो को खरीद लेते हैं फ्रॉम दी टोंगा वाला फॉर 5 रुपीज। और वो टोंगा वाले से कितने में खरीदते हैं बच्चों, उसको 5 रुपए में खरीद के अपने घर ले आते हैं। क्लियर है बच्चों, इसको नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर में कहा गया था, टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, यानी कि टोटो को प्रेटी कहा गया था। और ये लाइंस कोट करके लिखी गई हैं। ठीक है, मतलब एज इट इज ये लाइंस चैप्टर में कही गई थी। अब हमें बताना है कि इन व्हाट सेंस टोटो वॉज प्रेटी। इन व्हाट सेंस टोटो वॉज प्रेटी। आखिर टोटो किस सेंस में प्रेटी था। तो यू वुड से टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, कि हाँ वाकई में टोटो
एक प्रेटी मंकी था, सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ। उसकी आंखें कैसी थी? चमकदार थी, भले ही उनमें क्या दिखाई देती थी? शैतानियां नजर आती थी। बीनीथ द डीप सेट आईब्रोज थी उसकी, एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वर अपरली वाइट, बहुत ज्यादा चमकते हुए दांत थे, और वो वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और जब कभी भी वो स्माइल करता था तो उसके दांत चमकते थे। फ्राइटेन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और एंग्लो इंडियन लेडीज उससे काफी ज्यादा डर भी जाया करती थी। बट हिज हैंड्स, लेकिन जो उसके हाथ थे, लुक्ड ड्राइड अप, उसके हाथ ऐसे लगते थे जैसे पूरी तरह से ड्राई हो गए हो, सूख गए हों, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। जैसे कि धूप में सुखाने के लिए बच्चों आपने देखा होगा कि पिकल्स यानी कि अचार वगैरह को रखा जाता है, तो उसके हाथ भी ऐसे लग रहे थे कि बहुत समय से धूप में सुखाने के लिए रखे गए, तो इतने ड्राई हो चुके हैं। येट हिज फिंगर्स, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी फिंगर्स थी वो बहुत ज्यादा क्विक थी। एंड विकेड एंड हिज टेल, और उसकी टेल भी बहुत तेज थी। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वो उसकी गुड लुक्स को भी बढ़ाती थी, उस लुक्स को इनहांस करती थी। एज अ थर्ड हैंड, और एक उसके थर्ड हैंड की तरह भी एक्ट करती थी, यानी कि वो दोनों हाथों से तो चीजों को उठा ही सकता था, बल्कि अपनी टेल से भी चीजें ग्रैब कर सकता था। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो टहनियों से लटक सकता था अपनी, बिकॉज ऑफ हिज टेल, and it was capable of scooping up and delicacy that might outreach of his hands। और जो चीजें वो अपने कई बार उसके हाथों में नहीं आती थी, तो उनको अपनी टेल से ही क्या कर लेता था? अपने पास ले आता था, ग्रैब कर लेता था उन कामों को। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर? ग्रैंडफादर टोटो को सहारनपुर क्यों ले जाते हैं? एंड व्हाई डज टिकट मास्टर insist on calling टोटो अ डॉग? और क्यों टिकट मास्टर बार बार टोटो को डॉग साबित करने में तुले हुए थे? वो क्यों नहीं मान रहे थे कि टोटो डॉग नहीं बल्कि एक मंकी है? इसका आंसर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। टोटो वॉज अ रियल मीनेस फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। क्योंकि टोटो क्या बन चुका था? एक बहुत बड़ी मुसीबत, मीनेस यानी कि मुसीबत बन चुका था हर एक व्यक्ति के लिए उस घर में। फिर चाहे वो दादाजी हो, ग्रैंडफादर हो, ऑथर हो, ग्रैंडमदर हो, यहाँ तक कि वो एनिमल्स जितने भी उस प्राइवेट जू में थे, दादाजी के प्राइवेट जू में थे, वो सबको परेशान कर रहा था, सबके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था। अदर एनिमल्स इन द ग्रैंडफादर्स जू वर एट टोटोज मर्सी इवन ड्यूरिंग नाइट। यानी कि जितने भी एनिमल्स ग्रैंडफादर के जू में थे, टोटो उन पे भी क्या था? बहुत ज्यादा निर्दय था, उनको भी परेशान करता था, सोने नहीं देता था रात भर। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू अदर एनिमल्स। इसलिए ग्रैंडफादर ये डिसाइड करते हैं कि क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग सो नहीं पा रहे थे ढंग से, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को आज अपने साथ ले जाएंगे ताकि बाकी एनिमल्स चैन से रह सकें इन द जू, एंड थॉट ऑफ टेकिंग टोटो टू सहारनपुर। और वो सहारनपुर ले जाने की सोचते हैं टोटो को। वो बात अलग है, बाद में डिसीजन बहुत ही गलत साबित होता है। द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक्स। टिकट कलेक्टर अपनी रूल बुक्स, जो कि उसकी बुक्स में लिखा हुआ है जो रूल्स, उनको फॉलो कर रहा था। एज देयर सीम्स टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग अ मंकीज फेयर। क्योंकि जो रेलवेज की रूल बुक है उसमें डॉग के लिए तो रूल्स थे कि अगर कोई डॉग साथ लेके आता है तो उससे कितनी पेनल्टी या कितना चार्ज लेना है। बट वहां पे मंकी के लिए कोई भी फेयर, मंकी का कोई किराया नहीं लिखा गया था, डॉग का लिखा गया था। तो इसी वजह से और उसे किराया लेना ही लेना था। तो इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वो टोटो को बार बार डॉग बोलने में तुला था, इंसिस्ट कर रहा था। टिकट कलेक्टर्स ingenuity tried to categorize all pets of a certain size as dogs। और वो चाह रहा था कि इस साइज के जितने भी डॉग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सबको डॉग्स की कैटेगरी में ही डालना चाह रहा था, बिकॉज और दूसरे एनिमल्स के लिए रूल बुक में कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए वो सबको एज अ डॉग ही कैटेगराइज करना चाह रहा था। दैट्स व्हाई ही वाज इंसिस्टिंग ऑन कॉलिंग टोटो एज अ डॉग। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, इसको नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, और ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि हाउ डज टोटो टेक अ बाथ। हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, यानी कि टोटो नहाता कैसे था। दूसरा, उसने कहाँ सीखा, वेयर डज ही लर्न, वेयर डज ही लर्न। एंड लास्ट पार्ट इज हाउ ही वॉज गोइंग टू बर्न हिमसेल्फ अलाइव, गोइंग टू बॉयल हिमसेल्फ, कि कैसे वो अपने आप को एक दिन जलाने वाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटो टेक्स बाथ इन अ टब। टोटो एक टब में नहाया करता था जिसमें दादी गर्म पानी लाके भर देती थी। इट पुट इट्स लेग्स इन द वाटर, वो पूरा का पूरा पानी में नहीं जाता था, सबसे पहले वो अपने पैरों को पानी में डालता था, वन बाय वन, एक एक करके। एंड अप्लाई सोप एज वेल, और साथ ही साथ खुद में साबुन भी लगाया करता था। एज मंकी आर गुड एट एपिंग अदर्स, जो मंकी होते हैं बच्चों, हमें पता ही है, दूसरों की नकल करने में बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। एपिंग मीन्स टू कॉपी, और ये सब वो किसको कॉपी कर रहा था, टोटो हैज लर्नड प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बेदिंग व्हाइल वॉचिंग द नरेटर डूइंग सिंग। वो सीख रहा था ये सब नरेटर से, यानी कि ऑथर से, जो कि है रस्किन बॉन्ड से ही उसने इस तरह से नहाना, स्टेप बाय स्टेप नहाना सीखा था। वो उनको वॉच करता था और उन्हें देख करके सेम चीजें रिपीट करता था। टोटो इज फॉन्ड ऑफ बेदिंग विद वार्म वाटर, और टोटो को गर्म पानी में नहाना बहुत ज्यादा पसंद भी था। सो वंस, तो आपको आंसर मिल चुका है बच्चों कि टोटो कैसे नहाता था। गर्म पानी में टब में नहाता था, और एक साथ ही पूरा नहीं जाता था, एक एक करके पहले अपने लेग्स को डालता था, फिर अपनी धीरे धीरे पूरी बॉडी को इमर्स करता था, और साथ ही साथ सोप की हेल्प से सोप लगाता था खुद पे और फिर नहाता था। उसने कहाँ से सीखा, तो इस पे आप लिखेंगे कि एज मंकीज आर गुड एट एपिंग या कॉपिंग अदर्स, सो ही लर्न दिस प्रॉपर स्टेप्स ऑफ बेदिंग फ्रॉम, या फिर वाइल वॉचिंग नरेटर डूइंग द सेम, नरेटर से ही उसने सीखा। और लास्ट में कि वो अपने आप को कैसे जलाने वाला था, तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्योंकि वो गर्म पानी में नहाने का इतना शौकीन था कि वंस, एक बार क्या होता है, हैविंग टेस्टेड द वार्मथ ऑफ वाटर, एक केटल में पानी लगा रखा था और नीचे वो बॉयल हो रहा था। तो उस वक्त तो उतना गर्म नहीं था, तो उसे लगता है कि हाँ ये परफेक्टली वार्म है मेरे लिए, और वो उसमें केटल में उतर जाता है। टोटो सिट्स इन द केटल, केटल में बैठने के बाद जैसे जैसे वो, जो उसका टेम्परेचर है राइज करता है, बढ़ता है टेम्परेचर, टोटो क्या करता है, उसको महसूस कर लेता है, गर्मी को महसूस करता है, पानी से बाहर निकलता है। पानी से बाहर क्या था बच्चों, टेम्परेचर कैसा था, वेरी लो था, तो बाहर थोड़ा ठंडा होता है, फिर वो अंदर जाता है, फिर बाहर ठंडा होता है, बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। तो इस तरह से वो रिपीट कर रहा था। प्रोबेबली ही इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द रिस्क, लेकिन भले ही मानते हैं हम वो इतना इंटेलिजेंट था, लेकिन इतना भी इंटेलिजेंट नहीं कि वो इस रिस्क को समझ पाए कि वो एक बॉइलिंग वाटर में नहा रहा है। सो ही पॉप्स हिज हेड अप एंड डाउन इन द केटल, इसलिए वो अपने सर को बार बार अंदर और बाहर कर रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस तरह से वहां पे ग्रैंड मदर ये सारी चीजें देख लेती हैं और उसको केटल से बाहर निकाल लेती हैं। नहीं तो क्या होता बच्चों, जो टोटो है वहीं पे ही बॉयल हो जाता उस वाटर में। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। द लास्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, why does the author say, ऑथर ऐसा क्यों कहते हैं कि टोटो वॉज नॉट द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो उन पेट्स में से नहीं था जिसे हम लंबे समय तक अपने घर में रख सकें, इन कंपैरिजन विद अदर पेट एनिमल्स, क्योंकि जो बाकी सारे पेट्स थे उनके समय, उनके प्राइवेट जू में, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में काफी समय से रह रहे थे। एक जो उनके फैमिली डंकी थे, जो नाना है, वो तो बहुत पुराने उनके पेट एनिमल बन चुके थे, लेकिन टोटो उनमें से नहीं था। ऐसा पोएट क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं, दो टोटो वॉज प्रेटी एंड क्लेवर, भले ही टोटो बहुत सुंदर और क्लेवर था, चालाक था, ही वॉज वेरी मिस्चीवियस, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नटखट और शैतान भी था। ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हाउस, उसने घर में बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था, यानी कि नुकसान पहुंचाने लगा था वो। बाय ब्रेकिंग डिशेस, वो बर्तन तोड़ दिया करता था। टीयरिंग क्लोथ्स,
कपड़े फाड़ देता था, एंड कर्टेन्स, और साथ ही साथ जो पर्दे वहां लगे होते थे उन्हें भी क्या करता था बच्चों, नुकसान पहुंचाता था। He also scared the visitors by tearing holes in their dresses. वो साथ ही साथ, चलो घर के लोगों तक तो ठीक था, लेकिन बाहर के जो विजिटर्स आते थे, जो गेस्ट आते थे वहां पे, ठीक है, उनके घर में ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर से मिलने, या फिर जो भी विजिटर्स आया करते थे, वो उनकी ड्रेसेस में भी क्या कर देता था, होल्स, छेद कर दिया करता था। Furthermore, he did not get along well with other animals. और सबसे बड़ी बात ये कि वो बाकी दूसरे जानवरों के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा था, अच्छे से पेश नहीं आ रहा था। One day, Toto crossed the limits. और एक दिन तो टोटो ने सारी हदें ही पार कर दी। By picking up a dish of pulao and running on a branch to eat it. वो क्या करता है, दादी माँ ने सबके लिए पुलाव बनाया था खाने के लिए, लेकिन वो उसको उठाता है और खुद ही दौड़ के एक पेड़ की टहनी में जाके बैठ जाता है और उसे पूरा कंप्लीट खा लेता है। When scolded, he threw off the plate. और जब उसे डांटते हैं ऐसा करने के लिए, वो क्या करता है, उस प्लेट को ही फेंक के मारता है, किसकी तरफ, दादी की तरफ। द प्लेट एंड ब्रोक इट। और इसमें दादी तो बच जाती है, लेकिन जो प्लेट थी, काफी कॉस्टली प्लेट थी, वो टूट जाती है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी वो टम्बलर था वो टूट जाता है। That's when grandfather decided he had enough of Toto. और उस दिन ग्रैंडफादर को रियलाइज होता है कि अब टोटो की बदमाशियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, पानी सर से ऊपर जा चुका है। बिकॉज ही कुड नॉट बेयर द लॉसेस, क्योंकि अब इससे ज्यादा नुकसान वो नहीं झेल सकते हैं। दैट ही इनकर्ड बिकॉज ऑफ टोटोज मिसचीफ। टोटो की इन गलतियों, इन शैतानियों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका था ग्रैंडफादर को, और ग्रैंडफादर बल्कि एक्स्ट्रा पैसे दे करके आ जाते हैं, लेकिन टोटो से रिलीफ ले लेते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हो जाते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।